हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर। और आज हम दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 1.2 की आगे की थ्योरम्स को करेंगे। तो दोस्तों आगे की थ्योरम्स को करने से पहले हम दो डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो हमारी आगे की थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ होंगी। तो दोस्तों हमारी पहली डेफिनेशन है ओपन सेट की। अब दोस्तों ओपन सेट क्या होता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको नेबरहुड के बारे में बताया था। तो ओपन सेट भी दोस्तों नेबरहुड से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आपको नेबरहुड का नहीं पता है तो पहले नेबरहुड के डेफिनेशन को पढ़िए और उसके बाद ये ओपन सेट के ऊपर आइए। नेबरहुड को कुछ हद तक थ्योरम के रूप में समझने के लिए कल वाली वीडियो देख के जरूर आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी सेट एस जो सबसेट हो रियल नंबर्स का, और ऑब्वियसली दोस्तों ये सबसेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम केवल नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करेंगे और ऐसे ही सेट्स की बात करेंगे जो सबसेट दोस्तों रियल नंबर के। तो दोस्तों हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए जो सबसेट हो रियल नंबर्स का। अब क्योंकि यहाँ पर ओपन सेट की बात की गई है तो इसलिए हमें सेट को कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इस सेट को आप ओपन कब कहेंगे? जब वो सेट नेबरहुड हो किसका दोस्तों? अपने हर एक पॉइंट का। यानी दोस्तों जैसा कि कल हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमने दिखाया था कि कोई भी सेट एस किसी पॉइंट पी का दोस्तों नेबरहुड कब होता है? जब वहाँ पर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है इस रूप में, जब ये इंटरवल सबसेट हो जाएगा किसका? सेट एस का। तो दोस्तों हम कह देंगे कि सेट एस क्या है? नेबरहुड है इस पॉइंट पी का। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पी क्या था? पॉइंट पी दोस्तों कोई भी एक रियल नंबर का पॉइंट था। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसी कोई भी कंडीशन लागू नहीं थी कि ये पॉइंट एस के अंदर ही आना चाहिए। ये पॉइंट दोस्तों सेट एस के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि पॉइंट पी क्या है दोस्तों? एक रियल नंबर का ही पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर रियल नंबर्स पे ही बात करते हैं। इसलिए दोस्तों पी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स का पॉइंट है, यानी ये रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करता है। ये इसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब दोस्तों ओपन सेट में इस डेफिनेशन से क्या फ़र्क है? ओपन सेट के अंदर दोस्तों जिस भी पॉइंट पी का सेट एस नेबरहुड होगा वो पॉइंट दोस्तों एस के अंदर ही लाई करना चाहिए। और ऐसे कितने नेबरहुड दिखाने हैं दोस्तों हमको? हर पॉइंट पी के लिए जो इसके अंदर आता हो। यानी अगर मैं दोस्तों कह दूं कि मेरे सेट के अंदर 5 पॉइंट आते हैं तो दोस्तों मुझे हर पॉइंट के लिए ये वाली कंडीशन दिखानी होगी। यहाँ पर दोस्तों हमने केवल एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन दिखाई थी, पर दोस्तों यहाँ पर हमने जो ये कंडीशन दिखाई है वो हर एक पॉइंट के लिए दिखाई है। यानी अगर इसके अंदर 5 पॉइंट आएंगे तो 5 के लिए कंडीशन होगी, 10 आएंगे तो 10 के लिए कंडीशन होगी। और अगर इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो दोस्तों हमें इनफाइनाइट पॉइंट के लिए कंडीशन दिखानी होगी। उस केस में दोस्तों हमें लिखना होगा फॉर ईच पी बिलोंग्स टू एस दिस कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर आप एस के अंदर में से कोई भी एलिमेंट को उठा लेंगे तो हर एलिमेंट के लिए एस नेबरहुड होगा किसका दोस्तों? पी का। जहाँ पर पी कोई भी पॉइंट है किसका? सेट एस का। यानी सेट के अंदर से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए दोस्तों, वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओपन सेट है। अब दोस्तों ओपन सेट की थ्योरम को करने के लिए आपको केवल ये वाली याद लाइन रखनी है। यानी दोस्तों ये वाली लाइन को अगर आप याद रख लेंगे तो आपकी जो थ्योरम्स है वो प्रूफ हो जाएंगी। तो इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, वो तो आपके एग्जाम में 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है ही, पर थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए आपको मेन ये वाली लाइन पे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो क्लोज सेट है वो ओपन सेट से ही बना है। तो दोस्तों किसी भी सेट बी को आप क्लोज कब कहेंगे? जब बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिए दोस्तों, अगर हम रियल नंबर में से किसी भी सेट को माइनस कर देते हैं तो वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोस्तों क्या है? जो सेट दिया गया है उसको रियल नंबर के सेट में से माइनस कर देंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें किसी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? कि जो सेट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो आर माइनस बी का हमारा सेट बनेगा वो ओपन होगा। यानी दोस्तों अगर आपको ओपन सेट प्रूव करना आता है तो आप क्लोज सेट भी प्रूव कर देंगे। कि क्लोज सेट को प्रूव करने के लिए हमें एक दूसरा सेट लेना पड़ेगा जिसको हमें ओपन प्रूव करना है। अगर आपको ओपन प्रूव करना आ गया तो आप किसी भी सेट को ओपन प्रूव कर देंगे, और इस सेट को अगर आपने ओपन प्रूव कर दिया तो ये जो सेट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब मैं आपको फिगर के रूप में भी समझाता हूँ। कंसीडर कीजिए दोस्तों हमारा एक पूरा सेट है जिसको हमने यूनिवर्सल सेट कहा है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो रियल नंबर का सेट इसके अंदर आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि दोस्तों दुनिया के अंदर मेनली हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही मान के चलते हैं। तो दोस्तों इस सेट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो रियल नंबर का सेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अब दोस्तों
रियल नंबर का सेट कौन सा है, ये पूरा बॉक्स जितना भी आपको दे रहा है, चाहे वो सर्कल हो चाहे ये बाहर का पोर्शन हो, ये सारा रियल नंबर का सेट है। अब दोस्तों इस रियल नंबर के सेट के अंदर हमने एक और सेट कंसीडर किया जो है हमारा ए सेट, जो इस सर्कल के अंदर वाला सेट है दोस्तों। यानी जो इस सर्कल के अंदर दोस्तों आपको ये वाइट पोर्शन दिख रहा है ये सारा ए सेट का पोर्शन है। अब दोस्तों अगर मैं रियल नंबर के सेट में से ए को माइनस कर दूं तो मेरा कौन सा पोर्शन बचेगा दोस्तों, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने शेड कर रखा है। तो दोस्तों इसी पोर्शन को हम आर माइनस ए कहते हैं या ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं रियल नंबर के सेट में से उस सेट को माइनस कर दूं तो जो हमारा ये शेडेड पोर्शन बचेगा उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है यूनियन का, यानी दोस्तों जब भी आप यूनियन के साइन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी उसको पलटेंगे तो दोस्तों वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों यूनियन होता है। यानी यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये आप याद रखेंगे अपनी थ्योरम्स के लिए। तो आइए दोस्तों हमारी आज की थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की थ्योरम है थ्योरम 1.17.1। दोस्तों ये थ्योरम ओपन सेट के ऊपर बेस्ड है और ये ओपन सेट की पहली थ्योरम है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि अगर हम इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी, दोस्तों मतलब हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो कोई भी रैंडम ओपन सेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको एक तरह से इनफाइनाइट ही मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन सेट की बात की गई है। अगर नंबर आर्बिट्रेरी हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर अगर हमें सेट्स आर्बिट्रेरी कहा गया हो तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट है। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ओपन सेट है फैमिली का मतलब दोस्तों हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट को एक जहाँ पर कलेक्ट करके रख दिया, उसी को फैमिली कहते हैं। कि दोस्तों फैमिली के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स ही तो होते हैं ना। एक परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक स्थान पर मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन सेट की फैमिली का क्या मतलब है कि ओपन सेट का हमने ग्रुप बना दिया, एक कलेक्शन बना दिया और उन सभी कलेक्शन को एक जगह पर रख दिया, तो उसी चीज़ को हमने फैमिली कहा। तो हमें प्रूव करना है दोस्तों कि जो यूनियन होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की वो भी ओपन होगी। यानी अगर हम इनफाइनाइट ओपन सेट की यूनियन बना दे तो उसको भी हमको ओपन प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए दोस्तों पहले फैमिली ऑफ ओपन सेट को लेट करते हैं और फिर उनकी यूनियंस को ओपन सेट दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसके अंदर दूसरे सेट आते हैं। कौन से दोस्तों, ऐसे सेट जो ओपन हो। यानी दोस्तों अगर मैं सभी ओपन सेट को एक जगह इकट्ठा करके रख दूं तो वो दोस्तों सेट बन जाएगा। सेट क्यों दोस्तों, सेट का मतलब ही क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सेट की डेफिनेशन आप जानते हैं ना दोस्तों, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो दोस्तों सेट एलिमेंट्स का भी हो सकता है और खुद सेट्स का भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक ऐसे सेट कंसीडर कर लिया जो किसका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। यानी दोस्तों जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ओपन सेट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस चीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए जो लैम्डा है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि यहाँ पर लैम्डा ए का सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार लिख देते हैं A1 A2। तो दोस्तों जब ये हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं A1 A2 तो ये दोस्तों सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, और जब हम इसके ऊपर कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। ये वाला नंबर जो ऊपर लिखा जाता है और नीचे वाला नंबर सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लैम्डा को क्योंकि बॉटम के अंदर यूज़ किया है तो ये दोस्तों सबस्क्रिप्ट का काम करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर A1 A2 बहुत सारी फैमिली दिखानी है तो इसलिए हमने A1 A2 ना लिख के, यानी दोस्तों यहाँ पर लैम्डा का साफ साफ मतलब क्या है, A1 A2 अप टू AN और इनफाइनाइट। क्योंकि दोस्तों हमें इनफाइनाइट फैमिली लेनी है तो ये एन पे स्टॉप नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को दिखाने के बदले दोस्तों हमने यहाँ पर सीधा लैम्डा का यूज़ कर दिया, जहाँ पर हमने दिखा दिया दोस्तों लैम्डा किससे बिलोंग करता है, इस सेट से। इसका सेट को दोस्तों इंडेक्स सेट कहा जाता है, और इंडेक्स सेट और कुछ नहीं दोस्तों नेचुरल नंबर का ही सेट होता है, जहाँ पर आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर रखेंगे। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर लैम्डा को 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये वही वाली चीज़ तो आ गई ना, बस इस चीज़ को इन्फिनिटी तक लिखने की जगह
मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको ए लैम्डा से दिखा दिया। तो दोस्तों हमने कहा कि एस हमारा एक ऐसा सेट है जो अपने अंदर ओपन सेट्स को कंसीडर किए हुए है, यानी ये अपने अंदर बहुत सारे ओपन सेट को रखे हुए हैं और ये जो ओपन सेट है वो दोस्तों इनफाइनाइट इन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है इस इंडेक्स सेट की वजह से। तो दोस्तों एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस आर इनफाइनाइट, क्योंकि ये अपने अंदर इनफाइनाइट ओपन सेट को कंसीडर किए हुए है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। पर दोस्तों थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको इस लाइन का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि एस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे क्या है दोस्तों? ओपन सेट है, जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी कि ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट। और दोस्तों लैम्डा किससे बिलोंग करता है? इंडेक्स सेट से, क्योंकि दोस्तों आपने लैम्डा का यूज़ किया है तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और ये लैम्डा की वैल्यू को दिखाने के लिए हमने शो किया है। जहाँ पर लैम्डा क्या है दोस्तों? ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडेक्स सेट को, और इंडेक्स सेट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, जब भी मैं किसी सेट को एलिमेंट्स को डिफाइन करता हूं तो जो उन एलिमेंट्स के ऊपर रूल अप्लाई होता है दोस्तों उसको इस कोलन वाले सिंबल के बाद लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इस एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लग रही हैं वो ये और ये कंडीशन है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको इस साइन के बाद दिखाया है। याद रखिए दोस्तों जो इस साइन के बाद चीज़ें होती हैं वो कंडीशन होती हैं किसके ऊपर? सेट के एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्लियर कर दिया कि ये ओपन सेट है, यानी ये जो सेट है वो एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है जहाँ पर लैम्डा इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है। और इस साइन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? वैसे तो इंग्लिश के अंदर इसको कोलन साइन कहते हैं, पर सेट के अंदर हम इसको कहते हैं सच दैट का साइन, यानी द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर सच दैट दीज कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमने कहा लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट है, यानी दोस्तों हमने एस को क्या मान लिया कि हमारी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट है, और एस को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया जो ये क्लियरली दिखाता है कि एक आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या चीज़ दिखानी है? हमें दिखाना है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट। अब दोस्तों ये जितने भी ओपन सेट हैं हमें इन सभी की यूनियंस को क्या दिखाना है दोस्तों? ओपन। तो दोस्तों मैंने कंसीडर कर लिया एक सेट ए नाम का जो दिखाता है यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द सेट दैट आर इंक्लूडेड इन एस। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इसको ए नाम क्यों दिया, इसको एस नाम क्यों दिया? अब दोस्तों एस का क्या मतलब है? एस का मतलब तो है दोस्तों A1, A2, A3, AN, यानी दोस्तों जो हमारा सेट एस है उसके अंदर तो केवल दोस्तों एलिमेंट्स है कैसे? A1, A2, A3 अप टू इन्फिनिटी, जिसके ऊपर ये वाले दो रूल डिफाइन है। पर दोस्तों हमें तो यूनियन दिखानी है ना। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन ऑफ ए अप टू दोस्तों इन्फिनिटी तक जाएगी ये यूनियन। तो दोस्तों याद रखिएगा एस का मतलब तो ऐसे सेट के एलिमेंट्स को दिखाना है, पर हमें तो यूनियन से मतलब है दोस्तों, क्योंकि हमें यूनियन को प्रूव करना है। तो दोस्तों ए का मतलब क्या है? ये साइन देखिए दोस्तों, किसका साइन है? यूनियन का। तो दोस्तों मैंने दिखाया कि सभी सेट्स की इन यूनियन को मैं ए से डिनोट करूंगा, जहां पर यहाँ पे ए क्या है? यूनियन ऑफ ऑल ए लैम्डा, जहां पर लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट से। क्योंकि दोस्तों मुझे बार बार यहाँ पर A1, A2, A3 अप टू इन्फिनिटी ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर यूनियन का साइन लगाकर लैम्डा की वैल्यू को दिखा दिया। जैसे दोस्तों हम आपने देखा होगा कि नंबर्स के अंदर हम सम को दिखाने के लिए ऐसे दोस्तों चीज़ का प्रयोग कर देते हैं समीशन साइन का, जहाँ पर हम A1 + A2 + AN तक के सभी नंबर्स को सम करने के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर भी एक साइन यूज़ किया है यूनियन का, जहाँ पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए है वो क्या है दोस्तों? ओपन सेट है, क्योंकि दोस्तों ये हमने क्या माना है? यूनियन ऑफ ओपन सेट। और दोस्तों हमें यही दिखाना है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स सेट इन्फिनिटी तक है, तो ये आर्बिट्रेरी वाली कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो सीधी सी बात दोस्तों, हमें ए को ओपन दिखाना है, आपका यही काम है बस। ठीक है दोस्तों। और ऊपर दिखाने के लिए हमें ओपन सेट की डेफिनेशन पर जाना होगा, यानी हमें ये वाली कंडीशन को ए के लिए दिखाना है, जहाँ पर एस की जगह आपका ए आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ए लाने के लिए पहले आपको ये चीज़ दिखानी होगी। तो दोस्तों आइए इसी से स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो प्रूफ में दोस्तों हमने ले लिया, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग करता है ए से। हमने दोस्तों मान लिया कि कोई भी एक एलिमेंट एक्स है जो ए सेट से बिलोंग करता है। अब दोस्तों क्योंकि ए की वैल्यू इसके इक्वल है,
यानी एक्स दोस्तों इससे बिलोंग करता है। अब दोस्तों जब भी आप जानते हैं, मैं यूनियन का मतलब आपको समझा देता हूँ, आपको पता भी होगा वैसे, कि जब भी मैं लिखता हूँ कि एक्स बिलोंग करता है A1 यूनियन A2 से, तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, या तो एक्स A1 से बिलोंग करेगा, या एक्स A2 से बिलोंग करेगा, या एक्स दोस्तों A1 और A2 एंड A2। यानी दोस्तों इसका तीनों मतलब होता है कि अगर मैं लिखता हूँ एक्स बिलोंग करता है A1 और A2 दो सेट के यूनियन से, तो दोस्तों या तो एक्स A1 में बिलोंग करेगा, या एक्स A2 में बिलोंग करेगा, या दोस्तों एक्स A1 और A2 दोनों में बिलोंग करेगा। ये तीन ही कंडीशन पॉसिबल होती है जब भी आपका यूनियन का मतलब आता है। और जब दोस्तों मैं लिखता हूँ कि एक्स बिलोंग करता है A1 इंटरसेक्शन A2 के अंदर, तो दोस्तों इसका केवल एक ही मतलब होता है कि जो एक्स है वो A1 में ही बिलोंग करेगा एंड एक्स A2 में ही बिलोंग करेगा। तो ये दोस्तों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़, तो यानी एक्स दोनों में कॉमन होगा। पर दोस्तों जब भी आप यूनियन लिखते हैं तो उसमें तीन केस बन सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों केसों से हमें क्या पता चला कि एक्स कम से कम एक सेट के अंदर तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक सेट के अंदर आता है, यहाँ पर भी दोस्तों एक्स एक सेट के अंदर आता है, और यहाँ पर एक्स दोनों सेट के अंदर आता है। यानी दोस्तों एटलीस्ट एक्स एक सेट के अंदर तो आएगा ही आएगा जब आपका यूनियन का केस होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि एक्स बिलोंग करता है यूनियन से, तो दोस्तों आप डायरेक्ट कह सकते हैं देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ए लैम्डा। यानी दोस्तों एक्स इन सभी ए लैम्डास की वैल्यू में से एक ए लैम्डा से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, जहाँ पर लैम्डा कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, या तो 1 2 3, यानी एक वैल्यू होगी जहाँ पर लैम्डा की फिक्स दोस्तों, वहाँ पर एक्स बिलोंग कर सकता है। तो दोस्तों हमने लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। यानी दोस्तों कम से कम लैम्डा की एक वैल्यू के लिए ही तो एक्स किसी सेट के अंदर आएगा ही आएगा, जो यूनियन का मतलब होता है। अब दोस्तों हमने देखा था कि ये सभी ए लैम्डा क्या है दोस्तों, ओपन सेट है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन लगाइए, बिलोंग वाली कंडीशन में दिखाई दी है, हमें अब ये वाली कंडीशन लगानी है। बिलोंग वाली कंडीशन तो दोस्तों यहाँ पे आ गई। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये ओपन सेट है, because it is an open set, therefore there exists epsilon greater than 0 such that this condition is true। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि x के लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो सबसेट होगा किसका, a लैम्डा का, फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब दोस्तों याद रखिएगा जब भी आप यहाँ पर ये लाइन लिखे तो आपको फॉर एटलीस्ट वाली ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को लिखना ध्यान में हमेशा याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ से आप देखिए, हमने दोस्तों क्या पढ़ा था कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और बी सेट सी का सबसेट है, तो ए बी सी का सबसेट होगा। जैसे कि मैं आपको कल पढ़ाई चुका हूं दोस्तों, ये आपने कल पढ़ाई होगा, जो हमने थ्योरम की थी कि सबसे छोटा वाला सेट सबसे बड़े वाले सेट का सबसेट होगा अगर उसमें ऐसी चेन बन रही है ए से बी और बी से सी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारी पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने देखा कि ए किसको कंटेन किए हुआ है दोस्तों, यूनियन ऑफ दिस सेट। यानी दोस्तों जितने भी सेट होंगे ए लैम्डा के वो सभी ए के अंदर आएंगे, क्योंकि ए क्या है दोस्तों, यूनियन है इन सभी सेट की, यानी इसके अंदर तो ये सभी सेट आएंगे ही आएंगे। यानी दोस्तों हर ए लैम्डा ए के अंदर आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला दोस्तों कि हर ए लैम्डा सबसेट होगा ए का, क्योंकि दोस्तों हमने ए को माना ही इस प्रकार है कि ये यूनियन है इन सभी सेट का, ए यूनियन है इन सभी सेट का, तो ये हर सेट क्या होगा, सबसेट होगा ए का। अब दोस्तों वही चीज़ जो हमने कल की थी वो देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि ये वाला सेट x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन वाला सेट सबसेट है ए लैम्डा का, और ए लैम्डा खुद सबसेट है किसका दोस्तों, ए का। जैसे यहाँ पर है ए से बी और बी से सी, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वाले सेट से ये वाला सेट और इस वाले सेट से ये वाला सेट, यानी दोस्तों ये वाला सेट इस वाले सेट का भी सबसेट होगा, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ए सी का सबसेट होता है। तो दोस्तों इस इक्वेशन से, सेकेंड से और स्टार वाली इक्वेशन से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x जिस इंटरवल से बिलोंग करता है वो सबसेट होगा इससे। ये कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरवल इसका सबसेट था और ये वाला सेट खुद ए का सबसेट था, तो ये सबसे छोटा वाला सेट है यहाँ पर और ये सबसे बड़ा वाला सेट है। जैसा इस कंडीशन के अंदर दिखाया गया है तो वैसे ही हमारी ये थ्योरम इस प्रकार यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों ओपन सेट दिखाने के लिए एक तो हमारी ये वाली कंडीशन थी और एक हमारी ये वाली कंडीशन थी। तो दोस्तों दोनों कंडीशन को चेक करते हैं कि दोनों कंडीशन आई या नहीं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन तो बन गई अपने आप, जो कि नेबरहुड वाली कंडीशन है, देयरफॉर ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि नेबरहुड वाली कंडीशन में पी की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू
हो सकती है रियल नंबर की, तो दोस्तों हमारा जो एस है वो नेबरहुड हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन से आप कह सकते हैं ए नेबरहुड है किसका, एक्स का। अब दोस्तों हमें एक्स के बारे में बताना है। ऊपर जाके देखिए दोस्तों, हमने एक्स को क्या कंसीडर किया था, ए का कोई भी एलिमेंट। और दोस्तों क्योंकि हमने एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स ए का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी दोस्तों मतलब रैंडम एलिमेंट। तो आप कह सकते हैं दोस्तों फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। ये वाली कंडीशन दोस्तों हमारी कहाँ से आई, ये वाली दोस्तों कंडीशन हमारी इसी इक्वेशन से बनी है। और इस वाली इक्वेशन से जो हमने लेट किया था एक्स बिलोंग्स टू ए, वहाँ से हमारी ये ईच वाली कंडीशन आ गई। तो दोस्तों इन दो कंडीशन से आप कह सकते हैं कि ए एक ओपन सेट है, क्योंकि दोस्तों ए हर उस पॉइंट का नेबरहुड हो गया जो ए के अंदर से ही बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगली थ्योरम को करते हैं। दोस्तों अगली थ्योरम बिल्कुल इसी थ्योरम की तरह है, और वो थ्योरम दोस्तों क्लोज सेट के ऊपर बेस्ड है। जो आगे की ओपन सेट की थ्योरम है वो हम कल करेंगे। इस थ्योरम को मैं आपको आज करवा रहा हूँ कि जो दोस्तों हमने ऊपर वाली थ्योरम की है वो इसी से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सेम थ्योरम है दोस्तों, बस माइनर से फर्क है, इसलिए हम इस थ्योरम को आज ही करेंगे। इस थ्योरम का नंबर है दोस्तों 1.19.1। आप बुक के अंदर इस थ्योरम को देख लीजिएगा। अब दोस्तों बुक के अंदर यहाँ पर जो मैंने ए लिया है वहाँ पर कहीं एफ भी ले रखा हुआ है, कोई और सिंबल भी लिया हो सकता है, उसी कोई चिंता नहीं है दोस्तों, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कहा गया है, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, हमने पिछली थ्योरम में दोस्तों यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट दिखाया था, और दोस्तों इसमें क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। अब दोस्तों हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो क्लोज सेट है वो ओपन में बदल जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो दोस्तों आप दोनों स्टेटमेंट की थ्योरम से ये अंदाजा लगाइए कि यूनियन दोस्तों किसमें, इंटरसेक्शन में बदल गया होगा, और दोस्तों हमारा ओपन सेट है वो क्लोज के अंदर बदल गया होगा। इसलिए दोस्तों हमने इस थ्योरम को यहाँ पर लिया है ताकि आप कॉम्प्लीमेंट के रूल से सीधे इस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। आइए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए हमको फिर से क्या मानना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। अब दोस्तों जैसे हमने वहाँ पर माना था वैसे ही मैंने यहाँ पर एक एस नाम का सेट ले लिया, जिसके एलिमेंट क्या है दोस्तों, ए लैम्डा टाइप के, लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट से। और यहाँ पर हर ए लैम्डा क्या है दोस्तों, अब की बार क्लोज सेट है, क्योंकि हमको फैमिली ऑफ क्लोज सेट लेना है। तो पिछली बार तो यहाँ पर ओपन सेट था, पर इस बार यहाँ पर क्लोज सेट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये डेफिनेशन है जो हमने सेट एस के लिए वो अच्छे से क्लियर है कि हमने यहाँ पर क्या क्या लेट किया है, और ये दोनों कैसी कंडीशन हमने इस सेट के एलिमेंट्स के ऊपर लगाई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने लिया लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ, यहाँ पर दोस्तों आप क्लोज सेट लिख लीजिएगा, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ले लिया कि एस हमारी क्या है दोस्तों, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, क्योंकि ओपन सेट दोस्तों पिछली बार थी, पर अब की बार हमने यहाँ पर क्लोज सेट लिया है, तो ये आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ दोस्तों क्या है, क्लोज सेट्स की। अब दोस्तों हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को दिखाना है, तो इस बार हम दोस्तों हम ए को क्या लेट करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको क्लियर होगा। शो क्या करना है दोस्तों कि ये हमारा क्लोज सेट है, क्योंकि हमें इस बार इंटरसेक्शन को क्लोज दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रूफ को करते हैं। प्रूफ को दोस्तों हमने जैसे पिछली बार प्रोसीड किया वैसे ही करेंगे, बस कुछ लिटिल चेंजेस है वो हम देखेंगे। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लेट की है इस इक्वेशन से, उससे हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें ए को क्लोज्ड दिखाना है, और हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जब भी हमें किसी सेट को क्लोज दिखाना होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा देते हैं। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया तो वो सेट अपने यहाँ पे क्लोज बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ए को ओपन दिखाने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाएंगे ताकि हम ए को क्लोज्ड दिखा सके। तो दोस्तों यहाँ पर इस इक्वेशन से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया दोनों तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ गया इज इक्वल्स टू इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो ओपन सेट तो क्लोज में बदल जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन है वो तो यूनियन के अंदर चेंज हो जाएगी, लैम्डा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैम्डा एक नंबर को दिखाता है, और यहाँ पर इन सभी सेट्स का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए लैम्डा का, यानी जितने भी सेट्स यहाँ पर ए लैम्डा टाइप के थे उन सभी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोस्तों क्या हो गया, क्योंकि हमारा ए लैम्डा क्या था दोस्तों, ओपन सेट क्लोज्ड सेट, कि दोस्तों हमने लेट किया था कि हमारे सभी ए लैम्डा टाइप के सेट है वो क्या है, क्लोज्ड सेट। तो दोस्तों ये सभी जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्या होंगे, ओपन सेट, क्योंकि हमें पता है
जो क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो ओपन सेट होता है, और जो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज्ड होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन सभी सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, ओपन सेट। तो दोस्तों बिकॉज ईच ए लैम्डा आर क्लोज्ड सेट, देयरफॉर ईच ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। अब दोस्तों क्योंकि हर एक ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट। तो दोस्तों ये चीज क्या दिखाती है आपको, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट दोस्तों, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए सी से, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट से। और दोस्तों पिछले थ्योरम ने हमें यही तो प्रूफ किया है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो आप इस थ्योरम की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो एज वी नो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, क्योंकि हमने ये थ्योरम के अंदर पहले ही पढ़ लिया है, और इस थ्योरम के रिजल्ट को आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज करने के लिए वैलिड हो चुके हैं। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस लाइन को लिख सकते हैं। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, आप एग्जाम के अंदर ये मत लिख दीजिएगा कि यूजिंग थ्योरम 1.17, क्योंकि दोस्तों ये एक नेम्ड थ्योरम नहीं है, इसलिए आपको इस थ्योरम की डेफिनेशन को ही लिख के यहाँ पर दिखाना होगा ताकि इसको आप एग्जाम में यूज कर सकें। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर इस थ्योरम की डेफिनेशन को लिखा है, आप भी वैसे ही लिख सकते हैं, या वर्ड टू वर्ड जैसे आपको बुक में दे रखा है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कह दिया कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, ये हमको पता है। तो दोस्तों इस रिजल्ट का यूज करके मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इन सभी कॉम्प्लीमेंट्स की जो यूनियन होगी वो क्या होगी दोस्तों, ओपन सेट, क्योंकि हमने लिया है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट। और दोस्तों ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था ए सी के, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, एक ओपन सेट। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, आर माइनस ए, क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम रियल नंबर में से माइनस करके लिखते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर माइनस ए। और दोस्तों हमने प्रूव कर दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो यानी दोस्तों हमारा ए सेट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो दोस्तों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो यानी दोस्तों जो हमने ए लेट किया था वो क्या हो गया दोस्तों, क्लोज सेट। तो दोस्तों इससे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ये थ्योरम बिल्कुल आपकी पिछली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड थी, इसमें बस आपको कॉम्प्लीमेंट का तरीका समझना था, और कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका समझना था कि जो आपका इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर बस सिंबल सी का यूज हो जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट को दर्शाता है। दोस्तों आपकी बुक के अंदर दोस्तों यहाँ पर एफ सेट को लिया होगा, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी नाम को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए का यूज इसलिए किया क्योंकि दोस्तों पिछली थ्योरम को मैंने आपको ए सेट के रूप में समझाया था, और उससे आप इस थ्योरम को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ए सेट का ही एग्जांपल देके ये चीज़ करवाई। आप चाहे तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए भी ले सकते हैं, या कोई और नाम भी रख सकते हैं। बस याद रखिएगा जो भी एस सेट के अंदर नाम डिफाइन करेंगे उसको थ्रू आउट आपको थ्योरम के अंदर लिखना है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आई होंगी। कल मिलेंगे ओपन सेट की अगली थ्योरम के साथ, और क्लोज सेट की भी अगली थ्योरम कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि वो भी उससे कनेक्टेड होगी। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।